ये वे ऑफ हेवन की इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ग्रैंड ट्रिक ऑफ फॉरगेटिंग की। फ्रॉगी कहता है अच्छा तो ये जरूर सनरोंग की वजह से कर रहा है ना, क्योंकि वो इसके बारे में सब कुछ जानती है। जिंके कहता है कि हमें पहले से ही प्लान करके रखना होगा ताकि और लोगों को मास्टर के बारे में ना पता चले। थोड़ी देर बाद ही प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है और टेबल पे रखे एक छोटे से टॉय पे वो हाथ रख के इस प्रोग्राम का वैलिडेशन करने को कहता है। वो प्रोग्राम को स्कैन करता है और थोड़ी देर बाद बोलता है कि स्कैनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। फ्रॉगी उससे पूछता है तुम्हें तो ग्रैंड फॉरगेटिंग आर्ट आता है ना, तो तुम उसे क्यों नहीं यूज करते। वैंग कहता है कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और कई बार वो काम भी नहीं करता। फ्रॉगी उससे पूछता है ये पीली चीज क्या है। जिंके उसे बताता है कि ये वे ऑफ हेवन है। ये पावरफुल तो जरूर है पर मुझे नहीं लगता कि ये वे ऑफ हेवन है। ह्यूमंस के पास वे ऑफ हेवन की बहुत कम जानकारी है। मैं नहीं मानता कि असली वे ऑफ हेवन ऐसा दिखता है। इसके बाद वैंग जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था उसे सन का मैसेज आता है। वो दोनों आज होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सन उससे पूछती है कहीं तुम आज भी तो ग्राउंड नहीं डिस्ट्रॉय कर दोगे ना, जिस पे वैंग कहता है बताते हैं कि इस डिवाइस के बटन को प्रेस करते ही और कुछ वर्ड्स बोलने के बाद जो भी इंसान इसके आसपास होगा वो पिछले आधे घंटे की सारी बातें भूल जाएगा। इसके बाद वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं पर इसकी वजह से वो खुद ही सारी चीजें भूल जाते हैं। जिसके बाद वो वैंग को उस डिवाइस के बारे में फिर से बताने लगते हैं कि एक वे ऑफ हेवन टेक है और इसका यूज करके तभी वैंग उनके हाथ से डिवाइस लेके वहां से चला जाता है। जिसके चक्कर में वो उसे नहीं बता पाते कि इस डिवाइस का यूज करते वक्त वो पर्सन उसके ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं जहाँ की उनकी टीचर आती है और सभी से कहती है मैं जानती हूँ कि फिजिकल आर्ट क्लास के लिए तुम सभी बड़े ही एक्साइटेड हो, पर एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे फिजिकल आर्ट क्लास के टीचर बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं। और उसी वक्त वो टीचर क्लास में एंट्री लेते हैं पर प्रोफेसर दरवाजा लगा देती है। तो जैसा कि मैं कह रही थी वो बहुत बीमार है और बेचारे चेन के सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। तो आज तुम्हारे फिजिकल आर्ट क्लास की जगह स्वॉर्ड्समैन क्लास होगी और वो क्लास तुम्हारे टीचर ज़ूकोंग लेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स स्कूल के जिम में होते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। पर वैंग का ग्रुप आराम से बैठा हुआ बातें कर रहा है। तभी वहाँ प्रोफेसर ज़ूकोंग आ जाते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन से मिलाना चाहता हूँ, स्वॉर्ड इमॉर्टल, जिनका की नाम फैन रुई है। ये सच में बड़े अमेजिंग है और कहा जाता है कि वो बड़े ही जल्दी वे ऑफ हेवन लेवल के स्वॉर्ड्समैन बन चुके थे। बच्चे पूछते हैं कि चाहता हूँ स्वॉर्ड इमॉर्टल, जिनका की नाम फैन रुई है। ये सच में बड़े अमेजिंग है और कहा जाता है कि वो बड़े ही जल्दी वे ऑफ हेवन लेवल के स्वॉर्ड्समैन बन चुके थे। बच्चे पूछते हैं कि आखिर ये हेवन लेवल स्वॉर्ड्समैन बनना कितना मुश्किल है। वो बताते हैं कि 3000 वेज ऑफ हेवन होते हैं। एक इमॉर्टल के लिए एक वे को भी अचीव करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो अपनी जिंदगी भर ट्रेन ही क्यों ना करें। 10th फेज में डिस्ट्रक्टिव आर्ट पहाड़ों और नदियों को तबाह कर सकता है, तो सोचो कि वे ऑफ हेवन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे पीछे ये वर्डलेस बुक है जिसमें तुम अपनी एनर्जी